किम श्रेय, ठाकुर जी के अवतार का श्रेय यानी कि क्रेडिट किसको जाता है? भगवान श्री कृष्ण आए, उसके पीछे क्रेडिट किसको जाएगा? किसके लिए आए ठाकुर जी? ब्रज की गोपियों के लिए आए, ब्रजवासियों के लिए आए, कि कंस को मारने के लिए आए, कि महाभारत युद्ध के लिए आए, कि गीता पाठ करने के लिए आए, कि अर्जुन की रक्षा करने के लिए आए? किसको क्रेडिट दोगे आप? किसी एक को तो प्रधान मानोगे ना, कि जिसके बारे में ठाकुर जी ने बहुत सोचा और अवतार लिया। भगवान के अवतार का श्रेय किसको जाता है? किनको? कौन बोल लो भैया? अच्छा, गोपियों को। विराज जाओ, सुनो। हम जब प्रश्न के लिए यूं कहें ना बोलो, तभी बोलना, नहीं तो हम खुद ही उत्तर दे देंगे। अब ये बात ऐसी है कि आपने अगर एक शब्द उत्तर दिया तो आपको 10 में से 2 ही नंबर मिलेंगे। आपको प्रमाणित भी तो करना पड़ेगा कि गोपियों के लिए ही आए, क्योंकि एक स्थान पर जब भगवान का प्रादुर्भाव होता है, अब देखो हम आपके उत्तर में फंसा दें। भगवान का जब प्रादुर्भाव हुआ तो श्लोक क्या लिखा? तमद्भुतम बालकम अम्बुजेक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम। अगर ठाकुर जी गोपियों के लिए आए थे तो शंख चक्र गदा पद्म लेकर के क्यों प्रकट हुए? गोपियों के लिए आए थे तो सहज भाव से प्रकट होते। ये गदा लेकर के आना, आयुधों को संग प्रकट होना, इसका मतलब तो ठाकुर जी किसी का वध करने गए। तो यहां तो क्रेडिट कहीं ना कहीं राक्षसों को मिल जाएगा कि उनके वध के लिए ठाकुर जी आए। ठाकुर जी किसके लिए अवतार लेते हैं? इसका वास्तविक और सत्य उत्तर है हमारे लिए। हमारे लिए ठाकुर जी प्रकट होते हैं। गोपियों के साथ में जो व्यवहार है, जो स्वभाव है, कंस के साथ जो लीला है, पूतना अघासुर बकासुर धनासुर, सब कुछ, सबका उत्तर पाकर के जीवन श्रेष्ठ कौन बना रहा है? हम लोग। ठाकुर जी का अवतार किसके लिए हुआ? हम सब के लिए हुआ। निश्चित है कि भक्त प्रधान है। ठाकुर जी का प्रादुर्भाव हुआ, शंख चक्र गदा पद्म लेकर के आए, तो ठाकुर जी ने सबसे पहले विश्वास प्रकट कराया हमारे चित्त में कि निर्भीक हो जाओ। ये आयुधों को देख करके यह समझ जाना कि तुम सब प्रकार से सुरक्षित हो, पर उन आयुधों में कहीं कमल भी है। कमल आयुध नहीं है, कमल कोमलता का स्वरूप है। ठाकुर जी यह भी अनुभव करा रहे हैं कि कोई भी आरती यदि जीवन में आएगा तो उसके लिए आयुध हैं, लेकिन अगर तुम प्रेम प्रस्तुत करोगे तो तुम्हारे लिए कमल भी है समीप में, अत्यंत कोमल कमल। ठाकुर जी का प्रादुर्भाव हम सबके लिए हुआ। कंस वध से भी हम सीखते हैं और गोपियों के साथ जो प्रेम हो रहा है उससे भी हम सीख रहे हैं। माखन चोरी से भी हम सीख रहे हैं, पूतना वध से भी हम सीख रहे हैं, सक्टासुर वध से भी हम सीख रहे हैं, महाराज से भी हम सीख रहे हैं। सारी क्रियाएं केवल और केवल हमको सिखाने के लिए हैं। हम कलियुगी जीवों के लिए ठाकुर जी ने अवतार धारण किया है। तो श्रेय किसको जाएगा? हमको। हमारे लिए ठाकुर जी आए। किम श्रेय। दूसरी बात, इतने शास्त्र हैं हिंदू वैदिक सनातन धर्म में, इनका सार क्या है? कोई भगवत गीता को प्रधान मानते हैं, कोई रामायण जी को प्रधान मानते हैं, कोई मानस जी को, कोई वाल्मीकि रामायण को, कोई वेदों को। इतने शास्त्रों का सार क्या है? शास्त्र सार क। एक बात याद रखिएगा, दही को जब मथते हैं ना तो मक्खन ऊपर आता है, मक्खन ही सार होता है। दही मथने के बाद नीचे जो रह जाए वो छाछ और ऊपर जो आ जाए वो मक्खन। दोनों में मूल्यवान कौन होता है? छाछ की मक्खन? मक्खन। 18 पुराणों का जब मंथन किया गया तब श्रीमद् भागवत रूपी मक्खन ऊपर आया। अगर आपसे कोई कहे तो समस्त शास्त्रों का सार यदि पूछें, सारम सारम समद्वितम श्रीमद् भागवत। कई लोग आते हैं हमारे पास, महाराज जी शिव महापुराण में तो ऐसा लिखा था, देवी भागवत में तो ऐसा लिखा है,
वहां वेदों में तो ऐसा लिखा हो, भागवत जी में ऐसा बता रहे हैं। किसकी बात माने? भागवत जी की मानो, क्योंकि स्वयं श्रीमद् भागवत के विश्राम में वेद व्यास जी महाराज कहते हैं, मैंने 18 पुराण लिखे, मैंने 18 उपपुराण लिखे, मैंने वेद लिखे, इतिहास लिखा, पर यदि पढ़ने की बात आए तो सबको पढ़ो, पर मानने की बात आए तो भागवत जी की बात मानिएगा, क्योंकि ये व्यास जी की अंतिम रचना है। तीसरा प्रश्न, स्व अवतार प्रयोजनम, भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है? ठाकुर जी चाहें तो सारी लीला मानव बनकर के कर सकते हैं, पर कभी कूर्म बन के आते हैं, कभी मत्स्य बन करके आते हैं, कभी बराह बन के आते हैं, कभी नृसिंह बन के आते हैं। जो काम ठाकुर जी ने नृसिंह बन के किया, क्या वो मानव बन के नहीं कर सकते थे? ठाकुर जी ने जो लीला मत्स्य बन करके करी, मछली बन के, क्या वो मानव बन के नहीं कर सकते थे? ठाकुर जी ने इस प्रकार रूप क्यों बदले अपने? एक ही रूप में आ जाते, इतना कंफ्यूजन नहीं होता कि भाई कितने रूप हैं। कहीं पर ठाकुर जी की बराह रूप में सेवा, कहीं पर मत्स्य रूप में सेवा। कल यहां उत्तराखंड के कुछ लोग आए थे मिलने, उन्होंने यहाँ का एक 5वां धाम बताया, मैं तो गया नहीं कभी, सैम नागराजा, सैम नागराजा भगवान कृष्ण का मंदिर है। बोले महाराज जी ये उत्तराखंड का 5वां धाम है, जैसे 4 धाम तो सबको पता है, 5वां धाम। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा कौन है? बोले भगवान कृष्ण ही हैं। वहां के राजा पर कृपा करने के लिए ठाकुर जी वहां आ गए थे, और फिर कहते हैं कि यहाँ की ऐसी मान्यता कि ठाकुर जी फिर वहीं रहे, इसीलिए कहे बोले पूरे हिमालय पर आप कहीं भी चले जाएं महाराज जी, रास्ता आपको नागों की भांति ऐसे टेढ़े मेढ़े ही मिलेंगे। क्यों? बोले स्वयं नागराजा ही भ्रमण करते गए, और इस भाव से भ्रमण किए, हिमालय की प्रत्येक चोटी महादेव है, और महादेव के गले में सर्प पड़ा है, इसीलिए यहाँ के जो मार्ग हैं, पगडंडियां हैं, वो नाग के भांति ही हैं। प्रत्येक महादेव के गले में सर्प है, इस भावना से। तो स्वयं नागराज महाराज भगवान कृष्ण वो ऐसे ही चले पूरे मार्ग पर कि महादेव का वंदन करते हुए चले, इसलिए सब पगडंडियां ऐसी, ऐसा वो बता रहे थे। इतने रूप ठाकुर जी के, इतने अवतार क्यों? ठाकुर जी का इसमें स्वभाव पता चलता है। मानव का स्वरूप कैसा होता है? एक बार एक पदवी मिल जाने के बाद वो कभी उस पदवी का त्याग नहीं कर सकता, उस पदवी से नीचे नहीं आ सकता। आपने निमंत्रण दिया कथा सुनने, आइए हम ऋषिकेश में कथा करा रहे हैं। अगर वो पदवी वाला व्यक्ति होगा ना, तो सब व्यवस्था पूछेगा, कहां रुकूंगा मैं, मेरे बैठने की व्यवस्था कहां होगी, मेरे लिए ऐसा करना है, ऐसा करना, आदि आदि। अरे भैया सुनने के लिए बुला रहे हैं तुमको। लेकिन पदवी वाला व्यक्ति अपनी व्यवस्थाएं पूछता है। ठाकुर जी कैसे हैं? त्रिलोक की ब्रह्मांड नायक हैं, लेकिन फिर भी मत्स्य बनने में उनको जरा भी मन में भावना नहीं, अपनी पदवी से कभी भी बिलग होने में उनको संकोच नहीं होता। अरे मत्स्य तो फिर भी अच्छा है, जिसको पूरी दुनिया नहीं छूती। बराह सूकर तक बन गए ठाकुर जी। भगवान कहते हैं तुमको स्वयं की गंदगी स्वच्छ करने में लज्जा होती है, पर बराह सूकर तो पूरे विश्व की गंदगी साफ करता है। वह तक रूप धारण कर लिया ठाकुर जी ने। इसका मतलब क्या है? ठाकुर जी वर्सेटाइल हैं, वो एक रूप में नहीं रहते, वो अपनी पदवी कभी भी त्याग सकते हैं, उनके लिए पदवी प्रधान नहीं है। इसलिए ठाकुर जी ने अनेक रूप धारण किए। स्व अवतार प्रयोजनम। फिर अगला प्रश्न आया, किम कर्म, ठाकुर जी करते क्या हैं? ठाकुर जी का काम क्या है? वो तो काम से विहीन है, उनको कर्म बंधन तो होता नहीं, तो फिर ठाकुर जी करते क्या हैं? मैं भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि,
मैं भगतन को दास। ठाकुर जी पता क्या करते हैं, जहां मार्ग नहीं है वहां स्वयं आगे चल करके मार्ग प्रशस्त करते हैं। ठाकुर जी पगडंडी बनाते हैं ताकि पीछे आने वाले लोगों को दिक्कत ना हो। ठाकुर जी का कर्म क्या है, एक मानव के भांति पूरा जीवन जी करके ठाकुर जी दिखा देते हैं कि ऐसा 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 जीवन होता है, अब तुमको क्या करना है समझ लो। हमारे जीवन में घटने वाली हर घटना का उत्तर या तो रामावतार में या कृष्णावतार में, हर घटना का उत्तर। आप विवाह से संबंधी कोई प्रश्न करो, आप संतान से संबंधी कोई प्रश्न करो, अपने व्यापार से संबंधी कोई प्रश्न करो, कोई भी प्रश्न करो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि रामकृष्ण चरित्र में आपको उसका उत्तर ना मिले, सबका उत्तर है। तो ठाकुर जी करते क्या हैं, हम सबके जीवन की उलझनों को सुलझाने के लिए ही पूरी लीला करते हैं, ताकि हम उससे कभी उत्तर प्राप्त करके अपने जीवन को सार्थक कर सकें। किम कर्म। फिर अगला प्रश्न आया, के अवतारश्च, भगवान के अवतार कितने हैं। कोई कहता 11, कोई कहता 10, कोई कहता 24। पर श्रीमद् भागवत की माने तो भागवत के एकादश स्कंद में भगवान कहते हैं मेरे अवतार असंख्य हैं, अवतारा यह संख्यया, असंख्य हैं। इस समय में और आप ऋषिकेश में बैठे, ठाकुर जी का इस समय भी कहीं अवतार हो रहा होगा, इस समय भी किसी वैष्णव के ऊपर कृपा कर रहे होंगे ठाकुर जी, हमें नहीं पता। अवतार का मतलब क्या है, किसी भक्त ने खूब भज करके कहा अब मुझे तारो, अब मुझे मिलो, अब मुझे संसद चक्र से बचाओ, ठाकुर जी उसके लिए प्रकट हो गए, वही अवतार है। अनेक अवतार हैं ठाकुर जी के, एक आध दो अवतार नहीं है। और अंतिम प्रश्न, धर्मः कम शरणम गतः। ठाकुर जी के धर्म स्थापन के बाद भगवान तो चले गए अपने धाम को, धर्म स्थापना जो ठाकुर जी करके गए वो धर्म किसके भरोसे छोड़ के गए, किसकी शरण में है धर्म। तो इसका उत्तर है हमारी शरण में। हम धर्म की शरण में हैं, पर एक प्रकार से धर्म की रक्षा का दायित्व हमारा, तो धर्म हमारी शरण में है। धर्मो रक्षति रक्षितः। ठाकुर जी धर्म स्थापित करके हम सब लोगों को उसका अध्यक्ष बना करके गए कि इसकी रक्षा करना, इसका पालन करना, इसकी देखभाल करना कि ये बिगड़े ना। पर हम सब भूलते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं हम जब धर्म से विलक क्रिया करते हैं ना, तो ठाकुर जी हमको जरूर पूछेंगे कि भाई इसलिए अध्यक्ष बनाया था तुमको धर्म का। मानव बनकर के यदि पृथ्वी पर आए तो इसका मतलब यह है कि धर्म की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, दायित्व है। ये 6 प्रश्न हैं।